नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम जो है टारगेट 10th का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 80 to 90 यानी 80 से 90 का स्कोर कर सकते हैं इस मैथ में, जो कि क्लास 10th के मैथ में स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, चलिए ये दूसरा सीरीज यानी आज का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास कर चुके हैं, ठीक है, तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लीजिए। ये दूसरा क्लास है। देखिए दूसरा क्लास का 1 नंबर में क्या है, पाई है, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या, इनमें कोई नहीं। तो देखिए पाई क्या होता है, पाई का मान जो होता है ना वो होता है 22/7। तो पाई का मान जो 22/7 होता है, तो ये 22/7 हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई को एक अपरिमेय संख्या के रूप में माना गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, परिमेय, लेकिन पाई अगर लिखल रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछता 22/7 क्या है, तो अपने लोग कहते परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है। देखिए 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें से ढूंढ लीजिए। देखिए ये तो अपरिमेय की तरह लग रहा है और रूट से बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यह अपरिमेय है, लेकिन ढूंढना क्या अपने लोग को, परिमेय। यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय, यानी अपरिमेय परिमेय का भाग है। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय, लेकिन परिमेय ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए √2/√5। ठीक है, ये भी अपरिमेय। इसको एक बार इसका √, निकाल कर देखते हैं क्या इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, इसमें निकाल देखिए 75 का क्या करेंगे, यहाँ 75 का गुणनखंड निकालिए और 48 का। देखिए 75 का लगाते हैं कितना, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 से 5 5। ठीक है, यानी हो गया 5 गुना 5 गुना 3 हुआ। इसको √, कीजिए। ठीक है, एक ही बार कर दीजिए, बट्टे 48 है ना, तो 48 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाइए कितना हुआ, 24 दूनी 48, 2 से लगाइए 12 हुआ, और 2 से लगाइए 6 हुआ। ठीक है, 2 से लगाइए फिर 3 हुआ, तो 4 बार 2, उसके बाद 1 बार 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी क्या हो गया, देखिए 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 √3 बट्टे, या 2 गुना 2, एक एक ले लेते, एगो इसमें से एगो इसमें से, तो 4 हो गया, 4 √3, तो √3 3 कट गया, तो 5/4 बच गया। तो 5/4 बताइए आप लोग क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये परिमेय है, तो इसी में टिक करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय चाहिए, और परिमेय वही है डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल 3 नंबर की ओर बढ़िए। 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, √3 और √5 है, पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, इनमें कोई नहीं। बताइए √3 जो है ना, ये रूट में है और बाहर भी नहीं निकलेगा। √5 है, या रूट में या बाहर भी नहीं निकलेगा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, तो ऑप्शन देखकर डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, इस सब सवाल में टाइम मत लगाइए। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या सवाल है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, उस चारों ऑप्शन में जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको क्या कीजिए, टिक कर दीजिए, यानी उसको सही कीजिए। आप लोग एग्जाम में OMR में उसको भरेंगे। ठीक है, देखिए शांत मतलब हो गया कि जिसका हर 2 या 5, यानी उसका गुणनखंड 2 या 5 और 5 या 2 के रूप में हो। तो इसका एक बार देख लेते हैं गुणनखंड करके सबका। ठीक है, एक बार गुणनखंड करके देखिए यहाँ पर। चलिए जैसे 17 और 105 है, तो 17 और 105 पहले देखिए कटता है कि नहीं कटता है, 17 और 105 नहीं कटता है शायद। ठीक है, तो 105 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालिए, 105 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 हुआ। उसके बाद देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 5 15, फिर लगाइए 7 5 35, यानी 3 गुना 7 गुना 5। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, या 2 या 5 आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए 77/210,
पहले इसको काट कर देखिए, कटता है 11 से या किसी भी चीज़ से? नहीं कटेगा, ठीक है। 7 7 कटता है, 7 से 11 हो गया और 7 21, ठीक। अब क्या है, 11/30 और कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 30 का गुणनखंड निकालेंगे। अब 30 का निकाल कर देखिए, 2 से लगाइए 15 हुआ, 3 से लगाइए 5, तो इसमें 2 गुना 3 गुना 5, अगर 3 नहीं रहता तो यह शांत हो जाता, लेकिन यह भी नहीं होगा, ठीक है, काट देंगे। उसके बाद देखिए सी का 15/88 है, इसका मतलब 88 का अपने लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। पहले काट कर देखेंगे कटता है कि नहीं, उसके बाद तो 15/88 है ना, 15/88 जो दिया हुआ है इसमें, तो कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। एक बार लगाइए तो कटता है? नहीं कटता। तो 88 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 44 हो गया, उसके बाद 2 से लगाइए, कितना हो गया, 22 हो गया, 2 से लगाइए 11 हो गया, 2 गुना 11, या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 11 क्यों आ गया, ये भी नहीं होगा। 3/160 देखिए कटता है कि नहीं कटता, 160 है ना, 2 से लगाइए 80 हुआ, 2 से लगाइए 40 हुआ, 2 से लगाइए कितना 20 हुआ, 2 से लगाइए कितना हुआ 10, 2 से लगाइए 5। देखिए इसमें 2 और 5 का ही गुणनखंड आता है, इसलिए यह क्या है, एक शांत है। तो इसमें टिक लगा देंगे। ये 4 नंबर का डी नंबर ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। चलिए अब यहाँ 5 नंबर के सवाल में देखिए क्या कह रहा है, 2.12112, ठीक है। उसके बाद 11112, इसका कहने का मतलब है ये जो है ना 2 दशमलव के बाद जो है मतलब बढ़ते जा रहा है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे 1 की संख्या 4 हुआ, इसके बाद 1 की संख्या 5 होता है, यानी ये खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यदि इस टाइप का संख्या अगर आप लोग को कहीं भी दिख जाए, संख्या को ध्यान से देख लीजिए, तो उस संख्या में आंख बंद करके आप लोग अपरिमेय संख्या में टिक लगाएंगे। ऐसा संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद छठा ऑप्शन देखिए, छठा में है √3/√12 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए इस सवाल में क्या दिया है, √3 है बटे √12, तो √12 को तोड़िए, क्या निकलता है, देखिए 12 का गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइए 6 दूनी 12, 2 से लगाइए 3 दूनी 6, यानी 2 बार 2 1 बार 3, तो 2 बार 2 को 1 2 लिख दीजिए, √3, तो ये निकला 2√3, लेकिन ये कट गया, ठीक है, यानी √3 बटे √3 कट गया, तो 1/2 बच्चा। तो ये 1/2, अब बताइए क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि अभाज्य है कि नहीं है कुछ, ठीक है। तो 1/2 परिमेय है, तो परिमेय संख्या 1 नंबर में, उसको क्या करेंगे, सही लगा देंगे, ठीक है। तो यही होगा सही। उसके बाद देखिए अगला सवाल 6 कर लिए। 7 नंबर का सवाल देखिए कहाँ पर, ये है 7 नंबर का सवाल। 7 में है 3 - √3 क्या है, 3 - √3 क्या है, यानी ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है जोड़ घटाव में अगर दिया हुआ हो, जैसे यहाँ घटाव है यानी प्लस माइनस में हो, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये सब गलत है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए सवाल है 11.23564, इस तीनों पर क्या है, रेकरिंग है, ठीक है, यानी लाइन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये 5 6 4 ना, इसके बाद बार बार आएगा। अरे देखिए आप लोग दिमाग लगा कर कहिए, या पूर्णांक है या अपरिमेय है कि परिमेय है, या इनमें कोई नहीं, इसमें कैसा दिमाग लगेगा। इस संख्या देखिए 11 दशमलव क्या है 23 5 6 4 है, ये बार बार रिपीट होता है। देखिए जैसे 10 में अगर 3 से भाग लगाते हैं तो 3 3 9 1, फिर दशमलव लगाते हैं 0 और 3 3 3 3 बार रिपीट होता है। तो इसका मतलब 10 में से 3 से भागा लगाते हैं 10/3, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो यही सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या में इसको टिक कर देंगे। देखिए 8 नंबर तक सवाल अपने लोग बड़ी आसानी से कर लिए हैं। एक एक सवाल को बारीकी से समझिए। मैट्रिक के एग्जाम में इसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसी रूप का सवाल आता है, ठीक है। आप लोग 100% इस ऐसा सवाल जो है ना देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, आप लोग को, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल का आप लोग तैयारी करेंगे तो 90% नंबर ला सकते हैं इस मैथ में, इसका हम दावा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 9 नंबर के सवाल की ओर। चलिए देखिए 9 नंबर का सवाल में क्या है, 5.23333 डैश डैश,
इसका मतलब हुआ कि 5.2 के बाद 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी आ रहा है। तो ऐसा ही सवाल अभी तुरंत हम आप लोग को बताए हैं कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इस टाइप का सवाल है तो वह क्या हो जाएगा, देखिए वह एक हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर सवाल में 1/√7 है, यानी इसमें एक अपरिमेय है एक परिमेय है। देखिए परिमेय और परिमेय का जोड़ घटाव गुना कुछ भी हो भागा, ठीक है, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यह भी एक अपरिमेय है, न कि परिमेय, सम और ये सब क्या है, नहीं है, ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या का। 11 नंबर का सवाल देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा आप लोग को। देखिए भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यूब प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक ही तरह का सब सवाल है, ये रियल नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यानी वास्तविक संख्या का। इसके बाद अगले चैप्टर का चैप्टर वाइज ना ऑब्जेक्टिव करेंगे जी। तो अगर इस तरह से आप लोग सभी सीरीज को फॉलो करते हैं तो 90 मार्क 100 में 90 मार्क कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, और आएगा ही। देखिए 11 नंबर में इस तरह का जो फॉर्मूला है, इसमें r के लिए कौन सा सत्य है, तो हम बताए थे इसमें r के लिए क्या सत्य है। देखिए यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है, उसके बाद r है, उसके बाद b है। तो बताए थे उसमें क्या होता है, 0 जो होता है ना r के बराबर भी होता है और छोटा होता है, r से छोटा। सबसे बड़ा b होता है, उससे छोटा क्या होता है, r होता है। लेकिन r के बराबर भी कभी कभी 0, r मतलब क्या, शेष। तो शेष 0 नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, और छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा, इसका C नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक, 11। उसके बाद 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर में है 5√2 है क्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या और नॉन। तो 5 में गुना है, ये तो परिमेय है, तो ये गुना है किस में, अपरिमेय में। तो तुरंत बता इसका गुणनखंड, परिमेय और अपरिमेय का गुणनखंड क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय को क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, 5.2372। देखिए इस सवाल को कैसे लिखिएगा, 5 2 3 7 और 2 बट्टे क्या कर देंगे, दशमलव के बदला में 1 दे देंगे, 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4, देखिए बट्टे के रूप में, यानी p बट्टे q के रूप में हो गया। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ढूंढिए किधर है, देखिए 2 नंबर में परिमेय संख्या है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 14 नंबर का सवाल बनाइए, देखिए क्या दिया हुआ 14 नंबर के सवाल में, निम्न में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब क्या, एक जाति का नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे में जितना भी दिया हुआ ना ऑप्शन में, उसमें जो एक जाति का नहीं है वो अलग जाति का है, उसमें टिक कर दीजिए। देखिए 2/3 परिमेय संख्या है, ऐसा लग रहा है। 25/49 रूट अंडर में दे दिया, यानी 25 25 7 7 49 निकालेंगे तो 5/7 होगा, इसका मतलब यह भी परिमेय हो गया। और सी का देखिए, सी का है रूट अंडर 11, यानी ये अपरिमेय लग रहा है, ये भी परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये 11 हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये 11 क्या है, इस तीनों से अलग है, यानी अलग मतलब देखिए जो जातीय मानी एक जाति का, विजातीय मतलब वो अलग हो गया, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। या ध्यान दीजिए 15 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। कितना आसान सवाल है, देख रहे हैं आप लोग, परिमेय संख्या पूछ रहा है, निम्न में कौन। अपने लोग तो जानते हैं पाई क्या होता है, देखिए पाई का मान तुरंत बताएं, अभी 22/7 होता है, यह एक परिमेय है लेकिन यह अपरिमेय है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए रूट अंडर 7, ये रूट से नहीं टूटेगा, इसका मतलब अपरिमेय है, परिमेय चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। सी का देखिए रूट अंडर 16/25, देखिए 4 चौका 16/25 25, ये तो परिमेय है, यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी भी एक बार देख लेते हैं अपने लोग, क्या है डी देखेंगे, 3√3/√2, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है, न टूटेगा न भागा लगेगा न कटेगा, ठीक है। इसका मतलब सी ही हो गया, ये भी गलत है, तो सी भी है, इसका आंसर हो गया। तो 15 नंबर तक सवाल कर लिए हैं, अभी तुरंत 16 नंबर का सवाल आप लोग देखिए स्क्रीन पर। तो देखिए 16 नंबर का सवाल निम्नलिखित में अलग है, यानी कौन अलग है। देखिए 16 नंबर का सवाल निम्नलिखित में अलग है, कौन अलग है, यानी ये अलग है या ये। तो इसमें 3 गो एक समान होगा और 1 गो क्या होगा, अलग होगा। तो कौन, देखिए परिमेय है, ठीक है, रूट अंडर 16/4, यानी 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का तोड़ेंगे तो 2 होगा, ठीक है, यह भी परिमेय है। यहाँ देखिए यह भी परिमेय है और यह एक अपरिमेय, यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। देखिए 17 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है,
2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, यानी इसके बीच कौन एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को बताइए। यहाँ पर देखिए अपने लोग यहाँ पर दिमाग लगाना होगा इस सवाल में, ठीक है, नहीं तो वैसे में गलत हो जाएगा। 2 और 2.5 यानी 2 और 2.5 के बीच में क्या करेंगे, देखेंगे कौन अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 11। अच्छा एक बात बताइए, रूट अंडर 9 का क्या होता है, 3 गुना 3 यानी 3 ना हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा ही होगा, 11 है तो, और हमको मांग रहा है 2 और 2.5 के बीच में, तो 11 नहीं होगा ये। उसके बाद देखिए ये नहीं हुआ, रूट अंडर 5 देखिए, तो रूट अंडर 4 का कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है। इसके बाद आगे कुछ होता है तो ये हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करिए 22 है, इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं, 4 चौका 16 होता है, ठीक है, यानी 16 का वर्गमूल जो तोड़ेंगे तो 4 हुआ, लेकिन यहाँ 22 है, इसमें 22 अगर दीजिएगा अंदर में तो 4 से ज्यादा न होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ रूट अंडर 12 है, रूट अंडर 12 के कहने का मतलब हुआ रूट में अगर 9 दीजिएगा तो 3 आता है, लेकिन चाहिए 2 2.5 से कम में और 2 के बीच में, तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है जो रूट अंडर 5 है, ठीक है, यही एक अपरिमेय संख्या है 2 और 2.5 के बीच में। तो इस सब इसको सही कीजिए, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। देखिए 18 नंबर का सवाल क्या है, 18 नंबर का जो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी सवाल पर आप लोग का कई सवाल बन जाएगा। अगर इस सवाल को गलती करते हैं तो कई सवाल गलत होगा, तो ये सवाल को गलत नहीं करना है। और एक बात याद रखिए, 80 से 90% रिजल्ट लाने के लिए इस मैट्रिक के एग्जाम में जो 2022 का एग्जाम होगा, ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्त को, ताकि सभी देखेंगे, ठीक है, उसका हेल्प हो पाएगा। और देखिए यहाँ 18 नंबर के सवाल में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ क्या कहा, 2 अपरिमेय, हम 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं रूट अंडर 3, एक और ले लेते हैं रूट अंडर 3। देखिए इसका कह रहा हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए रूट अंडर जब 3 2 हो गया तो रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी रूट अंडर 3 जब 2 हो गया तो रूट अंडर में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय कर, यानी ये गलत बोल रहा है यहाँ पर, जो ठीक बोल रहा है लड़का। देखिए बी नंबर में एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यानी एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना कीजिए तो हमेशा अपरिमेय संख्या। इस कथन का कहने का मतलब, देखिए ये कथन ठीक लग रहा है, लेकिन नीचे वाला भी कथन पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ है, परिमेय नहीं, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ लीजिए, देखिए रूट अंडर 3 जोड़ रूट अंडर 3 ही ले लेते हैं तो 2 रूट अंडर 3 हो गया, तो अपरिमेय है, लेकिन कह रहा कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, तो यह भी गलत है, ठीक है। देखिए अगला सी में 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, यही तो देखे। चौथा देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, एक पूर्णांक संख्या, मान लीजिए पूर्णांक हो गया 2, ठीक, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या का जोड़, अपरिमेय संख्या मान लीजिए 2 बटा कितना 3 ले लेते हैं, ठीक, नहीं हाँ परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या 2 बटा 3 ले लिए, का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखिए एक परिमेय में 2 ये लीजिए, ठीक है, 2 2 4 हो गया, तो 4 तो पूर्णांक के हैं, लेकिन कह रहा क्या कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत बोल रहा है। तो 1 2 3 यानी ये तीनों गलत हो गया, तो क्या होगा, ये सही होगा, ये कौन है, बी है। चलिए 20 भाई साहब को सही कीजिए, टिक कीजिए, इसका आंसर आपको करेक्ट सही मिलेगा, ठीक है, कहीं भी देख लीजिए। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इस बात को याद रखिए। जैसे देखिए 3 गुना रूट अंडर 5, तो 3 रूट अंडर 5 हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है, इस बात को याद रखना है, सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बार बार ऐसा सवाल नंबर दिलाता है, फिर का 1 नंबर चले जाएगा अगर इस सवाल को नहीं सीखेंगे तो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 19 नंबर में सवाल है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है, यानी n क्या है, एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब क्या, गिनती की संख्या, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या n है, तो उसको रूट अंडर में कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना अच्छा, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, 1 नंबर गंवाना नहीं है, ठीक है, 100 में 100 करना है, 100% करना। देखिए यहाँ रूट अंडर 1 करेंगे, रूट अंडर 1 कीजिए, क्या हो गया,
1 हो गया, रूट अंडर 2 कीजिए इतने रह जाएगा, रूट अंडर 3 कीजिए इतने रह जाएगा, रूट अंडर 4 कीजिए 2 निकलेगा। कह रहा है हमेशा प्राकृत संख्या, जी नहीं, ये तो अपरिमेय भी हो गया और यहाँ प्राकृत भी निकल गया। हमेशा अपरिमेय नहीं, दोनों निकला है, ठीक है। हमेशा परिमेय नहीं, यहाँ देखिए परिमेय निकला, ये अपरिमेय हो गया। कभी प्राकृत और कभी परिमेय अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ प्राकृत है, यहाँ प्राकृत रह गया, लेकिन यहाँ अपरिमेय, यहाँ अपरिमेय, ठीक है। तो इसमें टिक कीजिए, डी नंबर, ये ऑप्शन सही है। ये सब ऑप्शन आपका 1 नंबर कटा सकता है, ठीक है। तो 19 तक सवाल बनाया है।